लगभग 2018 से बनी ये दुकानें आज जो है वो उपयोगहीन साबित हो रही है। पानी जो है पूरा बेसमेंट में भरा हुआ है। ये पानी कहाँ से आया, ये शायद अभी ये बारिश का ही पानी है जो बेसमेंट में पूरी तरीके से भर चुका है। विधायक महोदय हमारे गजेंद्र यादव जी के द्वारा विधानसभा में उठाया गया था कि ये इसका रेट को कम किया जाए, जिससे दुकान जल्द से जल्द बिक। इस पर यदि कोई सरलीकरण आता है जैसे सरकार का, तो तुरंत हम उसको सरकार जैसा निर्णय लेगी उसी आधार पे हम उसको निकालेंगे। वो दिन दूर नहीं जब खाली पड़े पड़े जो ये कॉम्प्लेक्स है वो खंडहर में तब्दील हो जाएगा, जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगा। क्या हो जब कोई इमारत पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई हो, जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख करके बनाया जाए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उस इमारत को खड़ा किया जाए, लेकिन जब वो अनुपयोगी साबित हो, उपयोगहीन हो, ऐसी स्थिति में आखिर क्या किया जा सकता है। जी हाँ, सीजी भास्कर से मैं वीना दुबे और मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। इस वक्त मैं दुर्ग शहर के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि ये शहर की जीई रोड है। आप देख सकते हैं कि लाखों लोग इस जगह से लगातार आना जाना करते हैं और आवाजाही वाली इस रोड के बीच किनारे में आप देख सकते हैं कि ये बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया गया था। पूर्व महापौर जो चंद्रिका चंद्राकर हैं, उनके कार्यकाल का ये शॉपिंग मॉल है। अंदर लगभग 25 से 30 दुकानें हैं। ये सोच करके निगम के द्वारा इन दुकानों का निर्माण कराया गया था कि राजस्व कहीं ना कहीं राजस्व का इसमें लाभ होगा, किराया पहुंचेगा तो निगम को राजस्व का फायदा होगा। लेकिन लगभग 2018 से बनी ये दुकानें आज जो है वो उपयोगहीन साबित हो रही है। दुकानें बनी हैं, बराबर अंदर पार्किंग की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हैं, बावजूद इसके दुकानें जो हैं वो ना तो बिक रही हैं और ना ही किराए से उठ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 13 साल पहले दुकान की प्लानिंग हुई थी और 2018 में प्लानिंग जब पूरी हो गई तो इस दुकान को बनाने की कवायद की गई, ये कॉम्प्लेक्स को बनाने की कवायद की गई। मजबूत यहाँ पर ये शटर लगे हुए हैं। मजबूती की यदि हम बात करें तो काफ़ी मजबूती से दुकान ये कॉम्प्लेक्स अंदर बनी है, लेकिन सारी दुकानें खाली पड़ी है। यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए, लगभग 40-50 दुकानें हैं जो आज भी पूरी तरीके से खाली है। अब तक इन दुकानों का उठाव नहीं हो पाया इस विषय को लेकर के, जब यहाँ पर जो उस समय के प्रभारी थे, जिनकी देख रेख में ये काम हो रहा था, राजस्व विभाग से संबंध रखते थे, शेखर चंद्राकर, उनसे हमने बातचीत की दुकानों को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधायक महोदय जो गजेंद्र यादव जी हैं, मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में इस मामले को उठाया था, इस कॉम्प्लेक्स को लेकर के बातें उठाई थी, सवाल किया था, लेकिन वो बात अभी ठहर गई है और दुकान, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें हैं, ये अब तक नहीं उठ पाई हैं। महापौर जी से जब हमने बातचीत की, अलका बागमार से, तो उनका कहना था कि दुकानों का किराया, दोनों ही जो शेखर चंद्राकर है उनसे भी जब हमने बातचीत की और महापौर से बातचीत की तो उनका कहना था कि दुकानों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण से शायद आज इतनी सर्व सुविधा युक्त दुकानें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 3 फ्लोर बनाए गए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर में मैं खड़ी हूँ, इसके नीचे बेसमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे बेसमेंट है। मैंने आपसे बताया कि सर्व सुविधा युक्त ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बेसमेंट है जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था पूरे उचित तरीके से की गई है, लेकिन चूंकि अभी ये मॉल पूरी तरीके से खाली है, तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है। पानी जो है पूरा बेसमेंट में भरा हुआ है। ये पानी कहाँ से आया, ये शायद अभी ये बारिश का ही पानी है जो बेसमेंट में पूरी तरीके से भर चुका है। बेसमेंट में जब इस तरीके से पानी भर गया तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि करोड़ों रुपए की लागत से बना यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नलघर मॉल जो बना हुआ है, वो जर्जर अवस्था में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वहीं ये नीचे जो बेसमेंट था, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये जो सीढ़ी आप सामने से देख रहे हैं, ये ऊपर सेकंड फ्लोर की सीढ़ी है। लेकिन जैसे फर्स्ट फ्लोर की ये सारी खाली है दुकानें, 1-2 दुकानें जो ही हैं यहाँ पर बिकी हुई हैं। मेडिकल यहाँ पर शॉप खोली गई है। बातचीत के दौरान पता चला कि सिर्फ 1 या 2 दुकान जो है वो किसी डॉक्टर या मेडिकल का काम करते हैं, उन्होंने इन दुकानों को अभी यहाँ पर खरीदा हुआ है। वहीं सेकंड फ्लोर में भी ये रास्ता सेकंड फ्लोर में जाने का है,
लेकिन ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस तरीके से जो निगम के द्वारा एक अच्छी सोच को लेकर के दुकानें बनाई गई थी, 30 से 40 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानें जो हैं वो किराया या कीमत ज़्यादा होने के कारण से आज भी लगभग 6 साल का समय बीत चुका है, करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से खाली पड़ा है। और वो दिन दूर नहीं जब खाली पड़े पड़े जो ये कॉम्प्लेक्स है वो खंडहर में तब्दील हो जाएगा, जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगा। सुंदरानी जी उस वक्त नगर निगम के कमिश्नर थे, उनका जाने का समय था यहाँ दुर्ग से, और बर्मन सर जो थे वो उस वक्त कमिश्नर की कुर्सी संभाले हुए थे दुर्ग नगर निगम में। चंद्रिका चंद्राकर महापौर थी। महापौर चंद्रिका चंद्राकर के कार्यकाल में इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की कवायद की गई थी। जैसा कि अभी दुर्ग की वर्तमान महापौर अलका बागमार ने बताया कि लगभग 2018 में कॉम्प्लेक्स जो है वो बन करके तैयार हुआ था, यानी 6 साल पुराना ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अभी 2025 चल रहा है, तो 6 से 7 साल बने इस कॉम्प्लेक्स को हो गया, लेकिन अब तक इस कॉम्प्लेक्स में एक भी दुकान नहीं, भी 2 दुकान को छोड़ करके बाकी पूरी दुकानें जो है वो यूं ही पड़ी हुई है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि करोड़ों रुपए की लागत से बना ये कॉम्प्लेक्स आज पूरी तरीके से खाली है। खाली होने के कारण एक दिन ये खंडहर में तब्दील हो जाएगा। बाजार विभाग प्रभारी शेखर चंद्राकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ऐसी स्थिति क्यों है, आखिर क्या है पूरी बात, इस विषय को लेकर के हम उनसे अभी बातचीत करेंगे। कौन से किसके कार्यकाल में वो बना था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है, और अब उसको बने कितना समय हो चुका है। जी सर बताएंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बीच बाजार में है, बीच रोड पे है। गंजपारा और नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारी पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर के कार्यकाल में बनाया गया था, जो कि उसका दर जो है अधिक होने के कारण शासन को दिशा निर्देश के अनुसार उसका जो वैल्यू होता है वो एवं किराया भी लेना है उससे, तो अधिक दर होने के कारण उसमें से 8 से 10 ही दुकान अभी तक बिक्री हुई है। बाकी जो दुकान जो है खाली पड़ी हुई है, और उसको माननीय विधायक महोदय हमारे गजन यादव जी के द्वारा विधानसभा में उठाया गया था कि ये इसका रेट को कम किया जाए, जिससे दुकान जल्द से जल्द बिक सके। कितनी दुकानें होंगी अंदर? अंदर में तो कम से कम अभी 20 से 25 दुकान खाली पड़ी है जो अंदर में है, और मेन रोड की जो दुकानें वो बिक चुकी है। तो कितनी है दोनों कीमत, मतलब संख्या कितनी है उसकी? 50, 40, 60? वही 25-30 होगा। 25-30 में से हाँ? 25-30 दुकानें हैं और 20 बिक चुकी हैं। नहीं जी, 2-4 बिक चुकी हैं। अच्छा ठीक है। कीमत ज्यादा होने के कारण उसकी खरीद जो है वो बिक्री नहीं हो पा रही है। उसके लिए विधानसभा में माननीय विधायक महोदय के द्वारा विधानसभा में प्रश्नकाल में लगाया गया था कि इसकी रेट अधिक होने के कारण यह दुकान खालियां पड़ी है, इसका रेट को कम किया जाए जिससे दुकान बिक सके और नगर निगम की आय बढ़ सके। और अंदर सब सुविधा है पूरी? अंदर सुविधा पार्किंग की, नीचे में पार्किंग की सुविधा है, ऊपर दुकान थर्ड फ्लोर की दुकान है, नीचे में पार्किंग है, सेकंड में दुकान है और थर्ड में दुकान है। जी मैडम बताएंगे, नल घर के बाजू में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है 13 साल से खाली पड़ा है, उसे लेकर के कुछ प्लानिंग कर रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि वो 13 साल बना नहीं हुआ है, वो बना है 2018 में। 2018 में बना है। हाँ, ये बात है कि खाली है, जब से बना है तब से खाली है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि उसको किराए पे दे दे, और सरकार का जैसा भी नियम आता है, वो जो विषय जो निर्णय लिया गया था, उस चीज़ पर यदि कोई सरलीकरण आता है जैसे सरकार का, तो तुरंत हम उसको सरकार जैसा निर्णय लेगी उसी आधार पे हम उसको निकालेंगे। ऐसी भी बातें सुनने आई है जनता से, जब हमने बातचीत की लोगों से, तो काफ़ी ज़्यादा कीमत है उसकी बता रहे, जिसके कारण से वो नहीं उठ पा रहा। देखिए, विषय वही था, इसलिए नहीं उठ पा रहा था। उसको हम भी चाह रहे हैं कि ये किराया और उसका जो अमाउंट रहता है उसको कम करके हम दे दें, सरकार के निर्णय आने तक। सरकार की निर्णय जैसे आएगी उसके बाद सरकार के निर्णय के हिसाब से हम आगे उसको देंगे।
2018 में बने नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मैंने अभी अंदर विजिट किया। आप सभी को अपनी खबर के माध्यम से अंदर की स्थिति दिखाई। यकीन मानिए काफ़ी मजबूती के साथ अंदर जो है दुकानें बनी हुई हैं। कॉम्प्लेक्स का निर्माण काफ़ी अच्छे से हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत इसमें लगाई गई है। लेकिन और सबसे ज़रूरी बात, विधानसभा में मंत्री गजेंद्र यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि कॉम्प्लेक्स की कीमतों में कुछ कमी की जाए, जिसके बाद दुकानों का किराया उठाव हो सके। लेकिन दुकान का जो है, दुकानों की कीमत इतनी ज़्यादा है जिसके कारण से इन दुकानों का उठाव नहीं हो पा रहा। और लगभग 50-60 दुकानों में से 1 या 2 दुकान ही जो है उन्हें अभी यहाँ पर किराए से लिया गया है या खरीदा गया है। जनता की सुविधाओं को देखते हुए शहर के बीच में इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, लेकिन अब तक ये खाली है। अब चूंकि अलका बागमार जी से जब हमने बातचीत की, वर्तमान महापौर हैं, उनसे बातचीत की है, तो उनका कहना था कि जल्द ही इस कॉम्प्लेक्स को लेकर के कोई निर्णय निकलने वाला है, जिसके बाद इसको जो है खरीदने, इसको बेचने और किराए पर देने की कवायद की जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 6 साल में कितना राजस्व निगम के द्वारा वसूल ले लिया जाता, कितना लाभ यदि ये दुकानें बिक जाती, किराए से चढ़ जाती, तो निगम को राजस्व के कितना लाभ होता। इस विषय पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और अब जो है इस पर एक नए तरीके से इसको बेचने की तैयारी की जाएगी। विधायक ने, मंत्री ने जो मुद्दा उठाया है विधानसभा में कीमतों में कमी को लेकर के, तो क्या उस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा और जल्द ये जो खाली पड़ा कॉम्प्लेक्स है इस पर दुकानें संचालित होंगी, इनकी बिक्री होगी, इसमें दुकानें चलेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस विषय को लेकर के योजना जो है वो बनाई जा रही है। सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे।